Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 15 of the subject English first of class 8th. Sorry, it is chapter number 14. The name of this chapter is Caring Students यानी ख्याल रखने वाले बच्चे. You have to underline the words which are new for you. A teacher is like a true friend who gives a meaning to a student's life. A teacher is a philosopher and a true guide. This is a beautiful story that tells how the children pay gratitude to their teacher who was not well. एक शिक्षक जो है वो सच्चा दोस्त होता है जो कि स्टूडेंट लाइफ को यानी छात्र जीवन को एक अर्थ प्रदान करता है. एक टीचर जो है वो दार्शनिक होता है और सच्चा मार्गदर्शक होता है. यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी कहानी दी हुई है जिसमें कि बताया गया है कि कैसे जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षक का पूरा ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं जो कि अभी बीमार हैं उनके शिक्षक. मिस्टर हेनरी वॉज एन इंग्लिश टीचर इन अ पब्लिक स्कूल इन हजरतगंज. His complexion was fair. He was a kind-hearted man with swift character and a wonderful teacher too. Everyone respected him a lot. He always had a soot on his face as he had a cheerful nature. मिस्टर हेनरी जो हैं वो एक हजरतगंज के एक पब्लिक स्कूल में इंग्लिश के टीचर हैं. उनका नेचर जो है बच्चों के बीच में बहुत ही अच्छा है. वो दयालु हृदय के हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं और इसके साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक भी हैं. सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं. उनके चेहरे पे हमेशा एक आदर भाव रहता है और इसके साथ साथ वो अपने स्वभाव में बहुत ही खुश मिजाज के हैं. One day in the morning assembly, the principal made an announcement. Student, today I have a bad news for all of you. Mr. Henry, our English teacher, is serious and admitted in the hospital. All the children were shocked to listen the news by the principal. एक दिन सुबह असेंबली में प्रिंसिपल जो है वो अनाउंस करते हैं कि बच्चों हम सब के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि मिस्टर हेनरी जो कि हमारे इंग्लिश के टीचर हैं वो बहुत ही सीरियस हैं, बहुत गंभीर हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. सभी बच्चे ये न्यूज़ सुन कर के बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही चकित रह जाते हैं. द प्रिंसिपल फर्दर सेड, यस्टरडे इन द इवनिंग व्हेन मिस्टर हेनरी वॉज राइटिंग इन his room and reading a book, he fainted. He was immediately taken to the hospital. Doctor admitted him as he was serious. तो प्रिंसिपल आगे बताते हैं कि कल शाम को जब मिस्टर हेनरी अपने कमरे में लिख रहे थे और किताबें पढ़ रहे थे तब वो अचानक से बेहोश हो गए और फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे डॉक्टर ने उनकी सीरियस कंडीशन को देखते हुए उन्हें एडमिट कर लिया. A few children decided to visit the hospital that day. All the students reached the hospital with a bouquet of roses. तो कुछ बच्चे जो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो हॉस्पिटल जाएंगे उनसे मिलने के लिए. सभी बच्चे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनके हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता रहता है. Mr. Henry was lying on his bed when they entered the room. The teacher looked very weak. Pale, they greeted him and gave the bouquet. Mr. Henry was very happy to see his loving students. One of the students asked him, "Sir, what is wrong with you?" तो फिर मिस्टर हेनरी जो हैं जो कि अपने बेड पे जब बच्चे कमरे में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि मिस्टर हेनरी अपने बेड पे लेटे हुए हैं और वो बहुत ही कमज़ोर और उनका चेहरा और शरीर पूरा पीला पड़ा हुआ है. तो बच्चे उन्हें अपने गुलदस्ते देते हैं और मिस्टर हेनरी उसे अपने इतने प्यारे बच्चों को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और उनमें से एक बच्चा जो रहता है वो पूछता है कि सर आपको क्या हुआ है. मिस्टर हेनरी रिप्लाइड, माय डियर, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन माय हार्ट. इट्स गेटिंग वीकर एंड वीकर. आई एम अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. डॉक्टर सेज दैट इट कैन बी क्योर्ड ओनली बाय एन ऑपरेशन. तो मिस्टर हेनरी उत्तर देते हैं कि प्यारे प्रिय बच्चों, मेरे हृदय में कुछ गड़बड़ी हो गई है. वो दिन पे दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है और मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और डॉक्टर ने बोला है कि ये तभी सही हो सकता है जबकि इसका ऑपरेशन होगा. The second boy said, "Sir, then why don't you go for an operation?" Mr. Henry answered, "Rohit, I am a simple teacher. I don't have enough money for operation.
The operation cost a lot of money. All the students remained quiet, hearing the reply of the teacher. That very moment the bell rang to inform all the visitors to the hospital that the visiting time is over. The students wished the teacher and said, "Sir, hope you get well soon," and they all there leave the room in silence. तो उनमें से जो दूसरा लड़का रहता है वो कहता है कि सर फिर आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते हैं। तो मिस्टर हेनरी उत्तर देते हैं कि रोहित, मैं एक साधारण शिक्षक हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ऑपरेशन करवा सकूँ। ऑपरेशन करवाना बहुत ही पैसे वाला काम है और बहुत महंगा है। सभी बच्चे जो रहते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं टीचर की इस रिप्लाई को सुन कर के। फिर उसी क्षण जो है हॉस्पिटल का बेल रैंग होता है कि अब मिलने का समय ख़त्म हो चुका है। तो सभी बच्चे जो रहते हैं वो सब टीचर को विश करके अपने और कहते हैं कि सर आशा है कि आप जल्दी ही सही हो जाएंगे, और कहते हुए वो चुपचाप अपना उस रूम से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑल द चिल्ड्रन गैदर्ड इन अ क्लासरूम ड्यूरिंग रेसेस टू डिस्कस हाउ कुड दे हेल्प देयर रिस्पेक्टेड टीचर मिस्टर हेनरी. At last, it was decided they would enact a play in the school auditorium. All those who want to see the play, they have to pay an entrance fee. Whatever money they are going to collect. फिर अगले दिन सभी बच्चे जो हैं वो लंच में क्लास में इकट्ठा होते हैं और ये डिस्कस करने के लिए वो अपने आदरणीय शिक्षक को कैसे मदद कर सकते हैं। तो अंत में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो स्कूल के ऑडिटोरियम में एक एक्ट प्ले करेंगे और उसको देखने के लिए जो लोग वहाँ पे आएंगे उनसे वो लोग एंट्री फीस लेंगे। उसके बाद उससे जो पैसा कलेक्ट होगा दे विल send on their teachers' operation. Everyone agreed with this plan. Every day after the school, the children stay back to practice for the play. The children were going to act out the modern Ramayana. उसके बाद वो जो पैसा उससे इकट्ठा होता है वो अपने टीचर को ऑपरेशन के लिए देते हैं। सब लोग इससे सहमत हो जाते हैं। अब स्कूल के बाद रोज़ बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए उस प्ले की यानी एक्टिंग की प्रैक्टिस के लिए वहाँ रुकते थे और चिल्ड्रन जो हैं वो नए ज़माने का रामायण का एक्ट करने वाले थे। इट वॉज़ अ ह्यूमरस प्ले दो इट वॉज़ द मॉडर्न वर्जन ऑफ रामायण दे सेलेक्टेड देयर लेटेस्ट मॉडर्न ड्रेसेस एंड कॉस्ट्यूम्स फॉर द प्ले। द अदर टीचर्स ऑल्सो हेल्प देम इन द प्ले देयर म्यूजिक टीचर अग्रीड टू प्ले द बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर दिस ग्रेट कॉज। नॉट इवन द स्टूडेंट ऑल द टीचर्स एंड सर्वेंट्स टू वॉन्टेड टू सी मिस्टर हेनरीज फिट एंड फाइन। तो फिर अब बच्चे तो ये डिसाइड कर चुके थे, भले ही ये आधुनिक तरह का रामायण था लेकिन इसमें भी बच्चों ने जो है बहुत ही अच्छे ड्रेसेस और कॉस्ट्यूम्स सेलेक्ट किए थे और बाकी के जो टीचर थे वो भी उनको इस प्ले में हेल्प कर रहे थे। उनका जो म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक देंगे इस बड़े काज के लिए, यानी उनका जो इरादा था वो बहुत अच्छा था। वो सब चाहते थे कि उनके टीचर जो हैं वो जल्दी से अच्छे हो जाएं, तो उसके लिए वो भी सारे टीचर्स भी बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, वहाँ पे उस स्कूल के सारे टीचर्स और सभी वर्कर्स जो हैं वो सब चाहते थे कि मिस्टर हेनरी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। फाइनली द बिग डे अराइवल द चिल्ड्रन वर रेडी टू परफॉर्म देयर फर्स्ट शो। द एंट्रेंस फी वॉज ₹50। द ऑडिटोरियम वॉज फुल। द प्ले वॉज रियली वेरी फनी एंड एक्साइटिंग। Everyone liked it very much and appreciated all the children for their performance and the kind deed they did for their teacher. अंत में वो दिन आ जाता है, सभी बच्चे तैयार थे अपने फर्स्ट शो के लिए। एंट्रेंस फीस जो थी वो 50 रुपये थी। ऑडिटोरियम पूरा भर गया था। बच्चे जो हैं वो वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो एंजॉय करते हैं और सब बच्चों की सराहना भी करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया और उनका जो सबसे बड़ा कि वो किस लिए कर रहे थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि वो अपने टीचर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। When 10 days the children collected a big amount which was more than enough for the operation. Like the play, the operation was successful too. 10 दिन तक वो इस तरीके से करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं जो कि ऑपरेशन जितने में होता उससे कहीं ज़्यादा था और इस प्ले की तरह ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहता है। मिस्टर हेनरी वॉज शिफ्टेड इनटू अ रूम। द टीचर वॉज रेडी अ न्यूज़पेपर व्हेन द
Sorry, the teacher was reading a newspaper when the children entered the room with a bouquet of roses. They were happy to see a smile on the teacher's face. Mr. Henry greeted them with a happy face and said, "Thank you, my dear children, for giving me a new life. I owe my life to all of you. I have read everything in the newspaper what you all did for me." He hugged the students and the tears rolled down from his eyes. फिर उनका मिस्टर हेनरी का ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद उनको एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो जो टीचर रहते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तभी बच्चे उनके कमरे में गुलाबों का गुलदस्ता लेकर के आते हैं और वो टीचर के फेस पे स्माइल देख करके बड़े खुश होते हैं। मिस्टर हेनरी उन सबको ग्रीट करते हैं और उसके बाद मिस्टर हेनरी बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और तुम्हारी वजह से ही मुझे ये नई जीवन मिला है। ये मेरा जीवन सब तुम लोगों का है। और वो आगे बोलते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ लिया है कि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या क्या किया है। फिर वो अपने बच्चों को गले लगाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आवर पेरेंट्स गिव यू लाइफ बट अ टीचर टीचेज़ यू टू लिव। हमारे माता पिता जो हैं वो हमें जीवन देते हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं वो हमें जीना सिखाते हैं। So children, like these children, you should also love and care for your teacher, as they show you the right path and help you to build your future. Here should be built your future. तो बच्चों, आप भी हमेशा ध्यान रखना कि आपको भी अपने शिक्षक को प्यार करना चाहिए और उनकी केयर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको सही मार्ग दिखाते हैं और आपको आपका भविष्य बनाने में मदद करते हैं। So this was a very meaningful and interesting story. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer. Number 1. The lesson is about a children who saved their teacher. Next, Mr. Henry was an English teacher. Everyone loved Mr. Henry as he was kind-hearted man. Mr. Henry was admitted to the hospital because he had problem in his heart. B is who said to whom. Number 1. Today I have bad news for all of you. Said by principal to students. What is wrong with you? Said by students to teacher. There is something wrong in my heart. Said by Mr. Henry to students. Hope you get well soon. Said by students to Mr. Henry. C is fill in the blanks. Number 1. Mr. Henry was sitting in his room and reading a dash. Answer is book. A few children decided to dash the hospital visit. They greeted Mr. Henry and gave him the dash they had brought. Answer is bouquet. All the children dashed in a classroom to discuss how to help the teacher. Answer is gathered. They have going to act out the dash. Answer is modern Ramayana. Next, write true or false. Number 1. Mr. Henry was government teacher. It is false. Mr. Henry belonged to a rich family. False. Everyone loved Mr. Henry for he was very beautiful. False. The doctor had advised operation. True. The play of the children was successful. It is true. Writing fun is your homework. You have to do it by yourself. Question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.